कि ज़िंदगी की राह सबके लिए आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कभी अपने हौसलों से और कभी अपने फैसलों से। तो हाय गाइस, मैं धर्म निर्मल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, सीटेट फैब 2026 के बारे में। पूरा साल निकल गया था, अब जाके सीटेट निकल गया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। तो सीटेट का जो एग्जाम है, फॉर्म सबमिट हो चुके हैं। लास्ट डेट अपनी क्या थी, अभी 18 तारीख थी, 18 तारीख लास्ट डेट थी। तो जो रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए हैं इस बार, तो आवेदन की संख्या ये देख सकते हो आप कि सीबीएसई ने उन बेरोजगार छात्रों से कितना वसूला है। ठीक है, 25,30,436 आवेदन हुए हैं किसमें, सीटेट एग्जाम में। सीटेट हालांकि नौकरी की गारंटी नहीं देता है, लेकिन सीटेट के बिना भी क्या होता है, आपकी नौकरी नहीं लगती है। सीटेट एक सीढ़ी है ऊपर चढ़ने के लिए। और आजकल तो क्या है कि अगर आप किसी प्राइवेट स्कूलों में भी, अगर आप डिग्री डिप्लोमा धारक हैं, किसी प्राइवेट स्कूलों में भी आप आवेदन करेंगे, तो वहाँ भी आपको क्या है, सीटेट अगर आपका पास आउट है तभी आपको प्योरिटी दी जाएगी, अदरवाइज आपको प्योरिटी नहीं देंगे वो। उस हिसाब से आपका प्रमोशन भी रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रमोशन की बात आई है सामने, तो प्रमोशन को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में प्रमोशन रोक दिया गया है। और कुछ अध्यापक हैं, उन्हें क्या है, बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है कि 2 साल के अंदर आपका क्या है, अगर आपने सीटेट पास नहीं किया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो इस बार जो आवेदनों की संख्या बढ़ी है, वो उसी को ध्यान में रखते हुए 25 लाख आवेदन हुए हैं। ठीक है, अब 25 लाख में अगर एक रेशियो निकालेंगे तो इसमें करीब 10 लाख ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि न्यू होंगे। ठीक है, बाकी तो पुराने स्टूडेंट चल रहे हैं 15 लाख के आसपास। कुछ पुराने हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ अपना देते रहते हैं सीटेट। ठीक है, कि नंबर अच्छे आ जाएं। अगर आपका 82 आ गया है, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप जनरल हैं 90 आ गया है आपका, तो आप रुक सकते हैं। वो आपकी अपना इंडिविजुअल फैसला हो सकता है, लेकिन आपको 90 लाना चाहिए। जो लोग आपका कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अदर राज्य में अगर वो अप्लाई करेंगे तो उनके लिए क्या है, 90 मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके 90 मार्क्स आ गए हैं और फीस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सीटेट का ऐसा कोई नहीं है कि आप सीटेट एक बार हो गया तो देंगे या नहीं देंगे, आप जितनी मर्जी बार दे सकते हैं। अभी 2 साल पहले क्या था कि सीटेट का जो सर्टिफिकेट था वो 7 साल वैलिड था, लेकिन अब क्या है, वो लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए 25 लाख। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, अभी फॉर्म सबमिट हो गया है 18 तारीख को, तो इसके बाद क्या है, अब उसमें करेक्शन डेट आई है। करेक्शन डेट अभी 1-2 दिन बाद से स्टार्ट है, 22 से 23 तारीख से आपके क्या है, करेक्शन स्टार्ट है। तो जो करेक्शन स्टार्ट है, अगर फॉर्म सबमिट करते समय कोई गलती हो गई है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 8 फरवरी को एग्ज़ाम है। ठीक है गाइस, तो अपनी तैयारी कैसे करनी है, उसकी क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अपनी तैयारी करने के लिए मैं कहूँगा कि बिना किस्मत के और मेहनत के आपका सीटेट नहीं हो पाएगा। चाहे आप कहीं से पढ़ लो, किसी यूट्यूब से पढ़ लो, किसी किताब से पढ़ लो। 10 बार सीटेट मैंने दिया हुआ है, उसमें से 9 बार मेरा सीटेट पास है। फर्स्ट टाइम जब मैंने सीटेट दिया था तो मेरे पास भी इतनी जानकारी नहीं थी, ना ही इतने सोर्स थे। 2015 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 2015 में जब डिप्लोमा पास आउट किया, अपीयरिंग था सॉरी, 2015 में, तो उस टाइम सीटेट का एग्ज़ाम दिया। शायद मेरे मार्क्स थे, अब तो यादें भी धुंधली हो चुकी हैं, लेकिन इतनी भी धुंधली है कि मैं अपने मार्क्स भूल जाऊँ। तो मेरे 66 नंबर आए थे उस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या होता है सीटेट और क्या लैंग्वेज वगैरह का। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन था। और तो उसके बाद मैं मेहनत की, 2 साल तक सीटेट नहीं आया था। ठीक है, 2018 में सीटेट आया और उसमें क्लिक किया और सीटेट पास हुआ। खूब सारी मेहनत की, किताबों से पढ़ा, जहाँ से भी पॉसिबिलिटी थी वहाँ से पढ़ा। ऐसा नहीं किसी एक यूट्यूब से पढ़ा हो, कि किसी का बैच ले लिया वहीं से पढ़ा हो। उसके बीच में मैंने एक ऑफलाइन बैच भी लिया था फर्स्ट टाइम में जब भी, लेकिन मेरा जो है सीटेट रह गया। ठीक है, तो उसके बाद में मैंने क्या है, एकदम दिन रात लगाकर जी तोड़ करके मेहनत की, तब जाके सीटेट पास हुआ। तो अगर आप सीटेट पास करना चाहते हैं तो किसी के बैच के भरोसे मत बैठो कि हमने उसका बैच ले लिया है तो अब हमारा सीटेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपनी सेल्फ स्टडी को मजबूत करना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी के क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं उन पर हम बात करेंगे। ठीक है, सेल्फ स्टडी में आप क्या है, सबसे पहले पी वाई क्यू जो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण होते हैं, तो इन्हें आधार बनाएं।
और क्या है, इस दौरान मैंने काफ़ी चीज़ों को एनालाइज़ किया कि कोई भी प्रैक्टिस सेट उस हिसाब का सीटेट नहीं बना सीटेट के क्वेश्चन नहीं बना पाता है जो सीटेट देता है, क्योंकि जो सीबीएसई जो क्वेश्चन उठाता है वो उठाता है PYQ क्वेश्चन उठाता है, वो किसी भी पब्लिकेशन की जो किताब होती है तो वो उस तरह का प्रैक्टिस नहीं बना पाती है। तो आपको PYQ से ही प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है, तभी आपका सीटेट निकल पाएगा, अदरवाइज 1-2 नंबर से रह ही जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको एकदम मेहनत करनी, ईमानदारी से मेहनत करते तो रिजल्ट आता है, मैं इसमें विश्वास करता हूँ। और इस अगर आपका कोई ऐसे छात्र हैं जिनका रह जाता है तो अगली बार पॉसिबिलिटी होती है कि उनका हो जाएगा, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी में PYQ को सॉल्व करें। NCERT को आप लोग क्या कर सकते हैं, NCERT को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। CDP के लिए आप क्या कर सकते हैं, नोट्स बनाएं अच्छे से। मैथ के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैथ के लिए आप वही 5th से 8th तक की जो है NCERT के ऊपर अच्छे से कवर करें। हिंदी के लिए क्या है, हिंदी के लिए एनसीज पे ऐसे जाता है 15 नंबर का, और यही होता है आपका इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो दोनों में यही चीज़ें होती हैं, तो इंग्लिश और हिंदी में कोई ज़्यादा टफ नहीं आता है, ठीक है। बेसिक चीज़ें होती है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है ग्रेजुएशन लेवल पे या डिग्री लेवल पे तो आपका हो जाएगा। मेन आदमी क्या कहाँ पे फंसता है, NCERT का जो EVS का पार्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड आने लगा है, इसमें लोग बाग बहुत फंस रहे हैं, और मैथ में तो फंस ही रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, ऐसा लगता है कि चीज़ें मुझे आती हैं लेकिन नहीं आती हैं, ठीक है। तो PYQ को नहीं छोड़ना है मेरा, तो मैं मानता हूँ कि मैंने PYQ को छोड़ा ही नहीं था, ठीक है। तो PYQ मैं आँख देख के लगा देता था बिना ऑप्शन पढ़े कि इसका राइट आंसर ये होने वाला है, इतनी मैंने प्रैक्टिस की थी। जब वो कहते हैं ना कि काबिल बनो काबिलियत झक मार के पीछे भागेगी, जो 3 इडियट फिल्म का डायलॉग है, दैट इज सेट बैठता है इस वाले पॉइंट पे। तो इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि वो चीज़ आपको आ जाए, ठीक है। तो जब ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी, आपका सीटेट निकल जाएगा। और जिस रात निकलेगा मैं लिख के देता हूँ, उस रात आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है गाइस। तो यही सारी चीज़ें थी, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं 15 दिन में सीटेट पास हो जाएगा, 1 महीने में सीटेट पास हो जाएगा, सीटेट हल हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे हैं जो ठीक ठाक लेवल की पढ़ाई किया हुआ है उन्होंने, ठीक है, तो उनके लिए हो सकता है ऐसा, लेकिन अब सारे तुम्हारे जैसे थोड़े ना हो सकते। तो कंपेयर किसी से ना करें, ठीक है, तुम्हारा हो गया अच्छी बात है, हम थोड़े से वीक हैं, हम अपनी मेहनत पे और किस्मत पे लेके साथ चलेंगे और अपना सीटेट को पास आउट करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, पुरानी वीडियो चैनल पे, तो उन्हें आप देखिए, थोड़ा समय का अभाव रहता है, इस वजह से वीडियो नहीं बन पाती है, थोड़ा नॉलेजेबल वीडियो हो जाती है थोड़ा, इसी वजह से, ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।